5 तारीख यानी 5 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन रहा, क्योंकि दिल्ली में जहां 5 फरवरी को वोटिंग हुई विधानसभा के लिए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्की सीट पर भी उपचुनाव हुए। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में जो गड़बड़ियां हुई, जो धांधली हुई, इस पर बड़ा खुलासा न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने किया, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने किया। इस दौरान वो चुनाव आयोग पर हमलावर रहे, डिंपल यादव हमलावर रही। और अब बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या मिल्कीपुर पर दोबारा उपचुनाव हो सकते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन के बल पर इस चुनाव को जीतने की कोशिश की गई है। और ये कोशिश किसने की है? ये कोशिश की गई है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने। जी हाँ, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने। क्या रहा मिल्कीपुर सीट का सियासी समीकरण? यहाँ पर कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, और आखिरकार क्यों चुनाव आयोग के दरवाजे अब ये विपक्ष पहुंचता नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या मिल्कीपुर चुनाव में जो वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में धांधली हुई है? क्या गड़बड़ियां हुई हैं? क्या शासन प्रशासन मिला हुआ था? दरअसल मिल्कीपुर में सबसे ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, और अभी तक की सबसे बम्पर वोटिंग ये बताई जा रही है। अभी तक की अगर बात करें, यानी पिछले चुनावों को अगर देख लिया जाए, तो मिल्कीपुर पर जो उपचुनाव पहले हुए थे, उनके पहले के मुकाबले इस बार जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये बम्पर वोटिंग ये बताती है कि बदलाव तो है और बदलाव की बहार है। और भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर कह रही है कि मिल्कीपुर पर कमल खिलेगा। मिल्कीपुर जो कि दलित सीट है, और यहाँ से बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतारा, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को चुनावी मैदान में उतारा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन जो मतदान हुआ और जो वोटिंग हुई, इस वोटिंग से खुश नहीं है अखिलेश यादव। और अपने दर्शकों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी ज़रूर दे दूँ कि किस तरीके से जो सियासी हालात मिल्कीपुर के रहे हैं, और जो मिल्कीपुर की मौजूदा स्थिति है, वो ये साफ जाहिर तौर पर बता रही है कि भैया क्या सबूत विपक्ष के पास हैं मशीनों में गड़बड़ी को लेकर, या जो तमाम दिक्कतें हुई हैं फर्जीवाड़े को लेकर, और क्या दोबारा चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव करवाएगा? मैं सबसे पहले बात चंद्रशेखर आज़ाद रावण की करूँगा। मेरे पास इस वक्त कुछ जो खबरें हैं, उन खबरों के ज़रिए ज़रा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किसने क्या बयान दिया है, और किस तरीके से चंद्रशेखर जो आज़ाद रावण है, उन्होंने एक बड़ा देखिए खुलासा किया है। दरअसल अपने दर्शकों को हम यहाँ पर ये बता देते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा, मिल्कीपुर चुनाव जो उपचुनाव हुआ है, वो उपचुनाव ठीक नहीं है। देखिए मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने सरकारी मशीनरी के प्रयोग पर सवाल खड़े किए हैं। आप समझ रहे, मैं वही थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, सरकारी मशीनरी यानी कि ईवीएम का जिक्र कर रहा था, इस पर सवाल खड़े किए हैं। और दूसरी तरफ देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताऊं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण का क्या कहना है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण का कहना है कि 8 फरवरी को ईवीएम खुल जाएगी तो सब पता चल जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे हैं। जितना सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जा सकता है उतना किया गया है। वह बोले, मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि भारत में लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लगाएं, अब की बार ट्रंप सरकार। क्योंकि जो अपने दर्शकों को थोड़ा सा यहाँ पर यह भी मैं बता देता हूँ कि ट्रंप को लेकर क्यों बात की, क्योंकि इस वक्त हर जगह चर्चा इस खबर को लेकर भी है। जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो अप्रवासी जो अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर रह रहे थे, और जिस तरीके से अमेरिका ने जो है उनको वहाँ से भेजा है भारत, और उस पर काफ़ी ज़्यादा अगर हम कहें जो डिपोर्ट किया गया है,
उस पर काफ़ी बवाल हो रहा है। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा है, तो वहीं उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ये तक कह दिया कि सरकार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, तो यहाँ तक कह बैठे हैं कि चुनाव आयोग को अब सफ़ेद चादर हमें भेजनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो जी हाँ, इस तरीके की बातें कही कि वो नहीं रहे, चुनाव आयोग अब नहीं रहा है, इसलिए चादर हम भिजवाएंगे, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, जिस पर बवाल काफ़ी ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। और विपक्षी जो हैं जहां अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डिम्पल यादव जहां समर्थन अखिलेश यादव का कर रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक बार फिर फेल हुआ है, सरकारी तंत्र एक बार फिर फेल हुआ है, क्योंकि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल हुआ है। तो बीजेपी ये कह रही है कि जो अखिलेश यादव ने बयान दिया वो माफ़ी मांगे, क्योंकि अखिलेश यादव का जो बयान है वो बयान किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। यानी कि जो मौजूदा समय के हालात हैं, जो मौजूदा समय की सियासी स्थिति है, वो सियासी स्थिति ये साफ तौर पर बता रही है कि जो तस्वीर इस वक्त की है, जो माहौल इस वक्त का है, क्या वो ये जाहिर तौर पर बताता है, क्या वो ये साफ तौर पर बताता है कि शायद अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते तो तस्वीर कुछ और होती। क्योंकि मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतने का बड़ा दावा कर रही थी, और समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि 100% आप लिख कर ले लीजिए, हमारी जीत तय है। लेकिन जिस तरीके से देखा ये जाता है कि अखिलेश यादव पर जब अखिलेश यादव के पास एक खबर आती है कि मिल्कीपुर जो उपचुनाव हो रहा है, मतदान जो हो रहा है वहाँ फर्जीवाड़ा हो रहा है, अब कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें वोट तक नहीं डालने दिया जा रहा था, तो ये बीजेपी की गुंडागर्दी, ये शासन प्रशासन का फेलियर, ये विपक्ष कह रहा है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये विपक्ष कह रहा है, जिस पर ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि मिल्कीपुर पर दोबारा चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को भूले नहीं। क्योंकि देखिए मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बता देना चाहूँगा, दिल्ली में जो विधानसभा जो चुनाव हुए, उस चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की जो संयोजक है, पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी सीधे तौर पर ईवीएम पर सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, और वो यहाँ तक कह रहे थे कि चुनाव आयोग और सरकारी तंत्र ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। तो ऐसे में मेरा सीधा सवाल दर्शकों से रहेगा, क्या मिल्कीपुर पर दोबारा उपचुनाव होने चाहिए? बम्पर वोटिंग यहाँ पर हुई है, और देखिए जो मैं वोटिंग की अगर यहाँ पर बात कर लूँ, तो जो मेरे पास आंकड़े इस वक्त मौजूद हैं, वो आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी हैं किस तरीके से मिल्कीपुर के अंदर एक बड़ा अगर कहा जाए तो बदलाव देखने को मिला है। तो देखिए सबसे बड़ी अगर मैं बम्पर वोटिंग की बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए स्थिति जो नज़र आई है वो सीधे सीधे तौर पर क्या है, मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो मिल्कीपुर उपचुनाव की जो वोटिंग देखिए, एग्जिट पोल की अगर बात करूँ, थोड़ा सा मैं एग्जिट पोल पर भी बात करूँगा। एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी इस एग्जिट पोल को नहीं मान रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में 65.25% मतदान हुआ है, जिसमें भाजपा और सपा के बीच मुख्य मुकाबला रहा। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। राम मंदिर और विकास के मुद्दे ये योगी सरकार के लिए फायदा पहुंचा रहे, और जो पीडीए का जो नारा दिया जाता था, पिछड़ा, दलित और आदिवासी, ये जो पीडीए है, ये नारा पूरी तरीके से फेल हो रहा है। लेकिन अब ऐसे में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कुछ सबूत को दिखा रही है, कुछ वीडियोस को दिखा रही है, कुछ इस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि शायद गड़बड़ी कहीं ना कहीं हुई है, क्या लापरवाही बरती गई है। अब ऐसे में फिर ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि अगर इन सबूतों को चुनाव आयोग देखता है, तो क्या मिल्कीपुर पर दोबारा फिर चुनाव करवाए जा सकते हैं? और क्या अगर मिल्कीपुर पर दोबारा चुनाव होंगे तो जो स्थिति इस वक्त की है, जो भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर नज़र आ रही है, क्या वो पिछड़ती नज़र आएगी? लेकिन मिल्कीपुर जो चुनाव के नतीजे हैं वो 27 की तस्वीर को तय करेंगे। यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर जहां भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की हार का बदला ले लेगी, और दूसरी तरफ भी ये देखने को क्या मिलेगा कि इसके साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि जनता 27 में किसे
सीएम चेहरे के तौर पर देखना चाहती है और किसकी सरकार बनाना चाहती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।